जयपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां जयपुर के आगरा रोड स्थित LNM IIT कॉलेज के लिए बनाई गई 33 kV डेडिकेटेड फीडर लाइन अब सवालों के घेरे में है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक लागत वाले इस प्रोजेक्ट में गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों की कथित अनदेखी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राउंड पर मौजूद हालात कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिनका जवाब अब तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे पाए हैं। क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया? क्या ठेकेदार और कुछ जिम्मेदार अभियंताओं के बीच मिलीभगत से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया? क्या भविष्य में यह लाइन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से सुरक्षित भी है या नहीं? देखिए NSC9 न्यूज की ये एक्सक्लूसिव इनसाइट स्टोरी। कहानी यहीं से शुरू होती है। LMNIT कॉलेज प्रबंधन के द्वारा सहायक अभियंता जयपुर D4 में आवेदन किया जाता है 33 kV डेडिकेटेड फीडर के लिए, लेकिन जब मामला HMT का होने के कारण फाइल को सहायक अभियंता HMT4 को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पर इसका एस्टिमेट तैयार होता है, लेकिन जब एस्टिमेट को रिवाइज करवाया जाता है तो यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। दस्तावेज बताते हैं कि रिवाइज एस्टीमेट को स्वीकृति के लिए भेजा गया। उच्च अधिकारियों ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए का डिमांड नोट जारी हुआ। राशि जमा होने के बाद कार्य शुरू हुआ, लेकिन आरोप है कि काम शुरू होते ही तकनीकी नियमों और गुणवत्ता नियंत्रण को दरकिनार कर दिया गया। यही आरोप अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को जन्म दे रहे हैं। हमारी टीम ने जब इस पूरे मामले को लेकर ग्राउंड पर जांच पड़ताल की तो वहां पर जो मानक मापदंडों के आधार पर जो पूरा कार्य था वो बिल्कुल उसके विपरीत पाया गया। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से उस कार्य का अवलोकन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था, क्या वो बिल्कुल सही था या फिर उसको फाइलों में रखकर नजरअंदाज किया गया था। सबसे पहला आरोप सड़क कटिंग को लेकर है। स्थानीय लोगों और दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि कई स्थानों पर सड़कें तोड़ी गईं, लेकिन संबंधित विभागों से विधिवत अनुमति नहीं ली गई। यदि यह सही है तो यह सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा बड़ा आरोप रूट बदलने को लेकर है। सूत्रों का दावा है कि जहां एस्टीमेट में लगभग 16 किलोमीटर लाइन प्रस्तावित थी, वही वास्तविक कार्य करीब 12 किलोमीटर के आसपास सीमित दिखाई देता है। सवाल यह है कि यदि रूट बदला गया तो किसके आदेश से बदला गया? क्या इसकी अनुमति ली गई? और यदि नहीं ली गई तो बची हुई राशि का हिसाब कौन देगा? अब सीधी बात उस मुद्दे की जो सिर्फ जनता से जुड़ा हुआ है। क्या इस एस्टिमेट के अंदर आबादी क्षेत्र से इस केवल 33 kV लाइन को डालने की परमिशन ली गई थी? अगर ली गई थी तो ऐसे कौन अधिकारी थे जिन्होंने हजारों लोगों की जान जोखिम में डालते हुए इस केबल को आबादी से डालने की परमिशन दी गई थी? हालांकि लोगों का ऑब्जेक्शन था कि जब कार्य हो रहा था तो उन्होंने जब इसमें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों को इतना गुमराह किया गया कि बोला गया था कि ये लाइन सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए ही डाली जा रही है। हालांकि ये लाइन पूरी एक निजी फर्म को फायदा देने के लिए डाली जा रही थी। तकनीकी मानकों के अनुसार अंडरग्राउंड केबल को निर्धारित गहराई पर बिछाया जाना चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर यह गहराई बेहद कम दिखाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति भविष्य में फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट और बड़े हादसों का कारण बन सकती है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ माना जाएगा। सबसे चौंकाने वाला मामला टावरों को लेकर सामने आया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर ऐसे टावर दिखाई दिए जिनके फाउंडेशन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ टावर बिना पर्याप्त फाउंडेशन और मॉपिंग के स्थापित किए गए। बरसात के मौसम में यदि मिट्टी धंसती है तो ऐसे टावर गिरने का खतरा पैदा हो सकता है, और यदि हाई टेंशन लाइन का टावर गिरता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस करोड़ों के खेल की
जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट में करीब 1700 मीटर से ज्यादा जीआई पाइप डालने थे, लेकिन उन पाइपों को यहां पर बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, जिनकी सूत्रों के हवाले से माना जाए तो जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए से ज्यादा है। यह 14 लाख रुपए की राशि के पाइप कहां इस पूरे सेगमेंट से गायब हो गए, इसकी जवाबदेही तो अधिकारियों को देनी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर किए गए निरीक्षण में कई स्थानों पर पाइपलाइन का कोई भी स्पष्ट अस्तित्व दिखाई नहीं देता। यदि वास्तव में पाइप नहीं डाली गई तो यह बेहद गंभीर वित्तीय और तकनीकी प्रश्न खड़ा करता है। क्या भुगतान हुआ, क्या सामग्री लगी, और यदि नहीं लगी तो जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। देखो, पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो छोटा सा आदमी हूँ, ये टॉप लेवल की बात है, तो इसमें ना बढ़िया हो, जो सर्किल का मालिक तो वही होता है। सुनो, हमारी पोस्ट तो जैसे आपको बहुत बड़ी है, नहीं एक्शन पोस्ट 10 पोस्ट ऑफिसर होती है, कागज आया यूं कर दिया यूं है। दूसरी तरह के होते हैं पीएचडी पीएडब्ल्यू, वहाँ एक्शन को होती है चेक पावर डिग्री पावर, वहाँ एक्शन बड़ा होता है। यहाँ बिजली बोर्ड का थोड़ा सिस्टम अलग, क्या तो सब दिन का ये ना, उसको सारा काम करना है, ये सर्किल का ऐसे होता है इंचार्ज। हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो हम क्या करेंगे? अभी जैसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ना तो 4 और 5 लेके सर्किल में दे देंगे, नोट करा देंगे, सर्किल वाले कुछ देंगे इनसे लेंगे, ऐसा है। डायरेक्ट डीलिंग हमारा कंज्यूमर से नहीं है। पूरे रूट में कई रोड क्रॉसिंग और हाईवे क्रॉसिंग भी सामने आई है। आरोप है कि यहाँ डबल सुरक्षा व्यवस्था की जगह सिंगल सर्किट व्यवस्था अपनाई गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भविष्य में केवल फॉल्ट होता है तो पूरे सिस्टम पर असर पड़ सकता है। यानी जिस लाइन को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना था, वही लाइन भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इस प्रकरण में अब जो सबसे गंभीर सवाल है वह है राजस्व राशि का। जब पहले एस्टीमेट के अंदर जब राजस्व को सुपरविजन चार्ज ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट बनाने के बाद में जब सुपरविजन का चार्ज है उसको कम करने की अनुमति किन अधिकारियों से ली गई थी, क्योंकि इसमें करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा का रिवाइज एस्टीमेट पास करने के बाद में सरकार को वित्तीय घाटा और निगम को भारी नुकसान इसमें हुआ है। इसकी जवाबदेही भी अधिकारियों को तय करनी पड़ेगी। दस्तावेजों के अनुसार सुपरविजन चार्ज में कथित कटौती से लाखों रुपए का अंतर पैदा हुआ। सवाल यह है कि यह फैसला किस स्तर पर लिया गया, क्या इसकी अनुमति ली गई और क्या इससे किसी निजी पक्ष को लाभ पहुंचाया गया? ये सभी प्रश्न जांच का विषय है। आबादी क्षेत्र में घरों के सामने निकाले गए केबल जॉइंट भी चिंता का विषय बने हुए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि भविष्य में किसी कारण से तकनीकी खराबी होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। यानी यह मामला अब केवल वित्तीय अनियमितताओं का नहीं बल्कि आम जनता की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए का टोटल प्रोजेक्ट, जिसके गुणवत्ता पर सवाल, सुरक्षा पर सवाल, मॉनिटरिंग पर सवाल और जिसके अंदर तकनीकी खामियों के ऊपर सवाल, लाइन डालने पर सवाल और एस्टीमेट को चेंज करने पर सवाल। क्या इस पूरे मामले को लेकर के ऐसे जो अधिकारी जिन्होंने इसके अंदर पूरा गड़बड़ झाला किया है उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होगी? इस पूरे मामले में आबादी के अंदर से लाइन को गुजार कर लोगों की जान जोखिम में डालने का पूरा कार्य यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ में विभाग की गुणवत्ता की साख भी यहाँ पर इन लाइनों को डालने के बाद में स्पष्ट जाहिर होती है। विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते हुए हाईवे क्रॉसिंग के ऊपर सिस्टम के द्वारा जिस तरीके से जो मानक तत्वों का ध्यान रखा जाता था उनको भी बिल्कुल किस तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को अब कर्मचारी संघ के द्वारा सचिव के पास में भेज दिया गया है, जिसके उच्च अधिकारियों से जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके अंदर इतनी खामियां मिलने के बाद में ऐसा कौन अधिकारी है जिसने इस पूरे मामले के ऊपर विभाग की साख को दांव पर लगा दिया। सहयोगी नेमी चंद के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर।